आज की ताजा खबर, शहर से हो रहा है बच्चे गायब। कहा जा रहा है वो किसी को नहीं पता। देखिए ये रिपोर्ट। पूरा दुनिया से आ रहा है न्यूज़, छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं। कभी बाजार से तो कभी मॉल से, कभी गली से तो कभी स्कूल से। पेरेंट्स है परेशान, आखिर ये बच्चे जा कहाँ रहे हैं, किसी को नहीं है पता। पुलिस, आर्मी, एफबी, रॉ सब लगे हैं ढूंढने में। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये बच्चे जिंदा है या मर गए? जवाब किसी के पास नहीं है। अब देखना है गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है इन्हें ढूंढने में। अरे ये क्या न्यूज़ दिखा रहा है? ई बाप रे बाप, ये क्या है? हेलो KKN सिक्योरिटी सर्विस, वी नीड योर हेल्प। भैया तो घर पे नहीं है, आप मेरे को बोलिए, मैं भैया को बोल दूंगी। न्यूज़ तो आप लोगों को मिला ही होगा, छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं। गवर्नमेंट रिक्वेस्ट यू ये केस को सॉल्व कीजिए। ओके, मैं चाहती हूँ ये केस लेने के लिए। ठीक है, थैंक यू। भैया को एक फोन कर देती हूँ। हेलो भैया, वो शहर में बच्चे गायब हो रहा है। हम लोगों को केस मिल चुका है और मैं जा रही हूँ उस केस को सॉल्व करने के लिए। मैं सब लोकेशन आपको भेजती रहूँगी। लेकिन मेरा बात तो सुनो। हेलो उफ, ये लड़की भी ना बात नहीं सुनती है। अरे नील, वो प्रीति कौन सा केस सॉल्व करने के लिए गई है, पता है तुमको कुछ? नहीं, मुझे तो नहीं पता। बच्चा गायब हो रहा है, वो वाला केस। अरे वो अभी बहुत छोटी है, दुनिया के बारे में उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। चलो ढूंढना पड़ेगा उसको, चलो। चलिए। तुम लोग ना मेरे को काहे नहीं बोलते? अरे सबके साथ है, तुम अपने हाथ से ले जाता है। वो पहली बार रात यात्रा जब आया था ना, तुम अपने हाथ में ले लिया था। अब वही पता नहीं क्या केस है, वो अपने हाथ में ले ली। क्या मजाक हो रहा है क्या? हमको क्या है, हमको ही नहीं है, मतलब बोलना चाहिए ना एक बार भी। सॉरी भैया। अब चलो ढूंढते हैं उसको, पता नहीं कहाँ चल गई। चलिए। कहाँ ढूंढेगा? मुझे क्या पता, आपको पता है, आपको तो लोकेशन भेजा। हाँ, वो बोली थी लोकेशन भेजिए, हम लोकेशन चेक करते हैं। इस लोकेशन के हिसाब से तो यार वो साउथ साइड में बोल रहा है। चलिए। चलो साउथ साइड में जाएगा कैसे? भैया अभी मत पावर यूज करिए, देखिए सब लोग देख रहे हैं। क्या दी मुसीबत है रे बाप, कुछ करते हैं। ऑटो भाई, ऑटो। हाँ जी बोलिए, कहाँ जाना है? सही जाइएगा। हाँ, बहुत। कितना पैसा लीजिए? 50 रुपये लगेगा। 50 रुपये? क्यों? वो अच्छा, बहुत दिन से 50 रुपये है। छुट्टा है, बैठो। हाँ चलिए, बैठ। अरे बाप रे, इतना बड़ा शहर में मैं ढूंढूंगी कैसे? ओ एक बच्चा दिख रहा है। एक क्या, उसको हाथ में तो पुतला है। एक काम करती हूँ, उसको जाके देखती हूँ। नहीं, फिर से जाके देखना होगा। ऊपर चलती हूँ। ओ रहा पुतला, ओ उस जगह पड़ा हुआ है। अब मुझे वो पुतला को पकड़ना पड़ेगा। मैं जानती हूँ उस पुतले में ही वो रात छुपा हुआ है। अभी ये पुतला मेरे हाथ में है। अरे ये पुतला तो मेरे हाथ में चिपक गया है, ये तो छूट नहीं रहा है। अब मैं क्या करूँ? हे भगवान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरे शक्ति काम हो रहा है? ये क्या चीज है? अरे बाप रे भैया!
कहाँ रे? साउथ साइड तो आ गए, यहाँ पे तो कोई नहीं है और सिग्नल में नहीं दिख रहा है। चलिए हम उस साइड जाते हैं, फिर देखते हैं। इधर उधर जाके ना फायदा नहीं है, समझा? ऐसे नहीं मिलेगा। लास्ट लोकेशन जो आ रहा वो लोकेशन हमको लग रहा है उसके हिसाब से उसका पीछे ही जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं। आसपास में देख, कोई देख रहा है क्या? नहीं, कोई नहीं देख रहा। देखा, मस्त आ गए। पावर नहीं यूज करना है, यूज करना है। नहीं करेगा तो आगे नहीं बढ़ेंगे हम। ये साउंड क्या था? नहीं उसने तुम सुना रहे साउंड? ये बम का साउंड नहीं है, कोई चिड़िया लगती, इतना जो चिड़िया साउंड करता है। हमको लग रहा है ना सही जगह है। यहाँ पर ही उसका पीटी का जो सिग्नल है लास्ट खत्म हुआ है। इसके आगे हम लोग का अकेला जाना पड़ेगा, ठीक? तो चलते हैं, समझा? अरे ये कौन सा जगह है? अरे पुतला कहाँ गया? मेरे प्यारे बच्चे लोग, तुमसे मिलने कोई आई है, मिलना चाहोगे? तुम कौन हो? मुझे पता था इसका पीछे कोई ना कोई तो है ही। हाँ तो मिस कीर्ति, आपका हमारे दुनिया में स्वागत है। क्या लगा था अब आइएगा, बच्चों को छुड़ा के लेके जाइएगा? बच्चे तो सिर्फ एक बहाना है तुमको यहाँ बुलाने का, और तुम इस जगह आके अभी फंस चुकी हो। कहाँ है वो तुम्हारा भाई नील? आखिर इतना तामझाम तो हमने नील के लिए ही किया है। नील नहीं आया साथ में? चलो कोई बात नहीं, तुम आ गई तो नील भी तुम्हें ढूंढते हुए पीछे पीछे आ जाएगा। अब तुमको हमारे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। हाँ, मैं ही हूँ जो बच्चे को चोरी की हूँ और उनकी आत्मा को उनके करीब अलग कर दी हूँ। तुम मुझे रोक नहीं सकते। तू देखेगी मुझे तो देख, मैं हूँ कृति। छोटे मोटे जादू का मेरे ऊपर पूरा असर नहीं होगा। अब मेरा कमाल देखो। ये क्या? उसका ऊपर तो मेरी शक्ति काम नहीं कर रहा है। ओके चलो ठीक है, तुमको मैं मारूंगी नहीं, लेकिन तुम्हारी शरीर से तुम्हारी आत्मा को मैं अलग कर दूंगी। ये देखो। मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारे भैया का।
ये जंगल का बीच में वो घर तुमको दिख रहा है? हाँ हाँ। ये तो पहले तो नहीं था ना इस जगह पे। नहीं, अब कैसे आ गया रे? कहाँ पता। तो ये क्या लिखा है वेलकम बोल के? ये लगता है कि हम लोग का स्वागत के लिए खड़ा है क्या? चलिए चलकर देखते हैं। कहा है रे बाप? ये सब कहा है? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। सुन सुन, हमको लग रहा है यहाँ पे कुछ दिक्कत है। ठीक, तुम ना उस तरफ से जा, हम इस तरफ जाते हैं। ठीक है, फिर देखा जाएगा जो होगा। यक्षिनी में मेरे ऊपर क्या जादू किया है? इसने तो सही में मेरे बॉडी से आत्मा को बाहर निकाल दिया। ओ तो मेरा बॉडी अभी घुसती हूँ उसका अंदर। ये क्या मैं घुस नहीं पा रही हूँ? ये तो कोई जादू है। जंगल में ये कौन घूम रहा है? मुझे लगता है नील के साथ आया है बेचारा। ये तो मरेगा। मरुसा, जाओ इस आदमी को ठिकाने लगा दो। नील को कुछ मत करना, उसे मेरे पास आने दो। अरे ये क्या चीज है?
इसके हाथ में कीर्ति तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, इसके पीछे मुझे जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं, मुझे लगता है अब मुझे असली रूप में आना ही पड़ेगा। ओ तो कृति कृति कृति, ये मेरा बात सुन क्यों नहीं रही है, या फिर मेरा बात उस तक पहुंच नहीं रही है? कृति, रस्सी जल गई लेकिन बन नहीं गया। तू अभी तक सुधरी नहीं है। ठीक है, अब मैं तेरी आत्मा को भी खत्म कर दूंगी। ये लो। अब ये क्या चीज है? अरे बाप रे बाप, ये हमें कहाँ आ गया रे बाबा? और ये सब है क्या चीज? उड़ता हुआ डायनासोर। अच्छा बेटा, तो ये तो हमला करने के चक्कर में है। अच्छा तो ठीक है, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरा ताकत। अरे मेरा शक्ति तो इन लोग के ऊपर काम नहीं कर रहा है, अब क्या करें? क्या लगा बहन को मार दोगी और कोई भाई नहीं आएगा? तू नील को ढूंढ रही थी ना, तो ले, नील अपना सामने है, जो उखाड़ना है उखाड़। वेलकम नील, पता है कब से मैं तुम्हारे लिए राह देख रही हूँ। अब जाके तू आया है। अफसोस तेरी बहन को तो तू बचा नहीं पाया। ना उस समय में बचा सका था, ना इस समय में बचा पाएगा। बस अपनी आंखों के सामने उसे तड़पता हुए मरता देखेगा और कुछ नहीं कर सकता। तेरी भलाई इस बात में है कि अपनी अंगूठी खोल के मुझे दे दे। अंगूठी? ये अंगूठी कहाँ से आया? मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो तुझे नहीं पता कि अंगूठी क्या चीज है? कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा। ये देखो। इसके पास लगता है कुछ ज्यादा ही ताकत है। अच्छा, मेरी बिल्ली मेरे से म्याऊं, मेरी ही ताकत को लेके मेरे ही ऊपर ही फेंक। तो ये देख, वो क्या है ना, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। I am sorry। अब जल्द से जल्द वो अंगूठी मुझे दे दो। मेरा ताकत इसके सामने काम नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा है ये मेरा शक्ति खा रही है। भैया कहाँ से आ गया? मैं तो ये शक्ति यूज नहीं किया था। कैसा लगा? अरे मैं जादू के साथ साथ थोड़ा बहुत साइंटिस्ट भी हूँ।
अरे उस गुफा के अंदर क्या है, चल के देखता हूँ एक बार। तो 2 पानी रखा हुआ है, लेकिन ये पानी है क्या? मुझे लगता है जरूर इस पानी का पीछे कुछ राज होगा। एक काम करता हूँ, दोनों पानी ही अलग अलग जगह पे ले लेता हूँ, देखता हूँ तो कभी ना कभी दोनों काम तो आएगा ही। अब मुझे जल्द से जल्द कृति को ढूंढना है, और साथ साथ मुझे लग रहा है नील को भी ढूंढना है, क्योंकि नील का साउंड मुझे उस तरफ से आ रहा है। लगता है कि मुसीबत में है। बस 1 मिनट में नील, 1 मिनट में। ये लड़का अभी तक भरा नहीं, लेकिन मैं तो उसको भेजी थी उसको मारने के लिए, लेकिन बच कैसे गया? क्या लगा तुम मेरे छोटे भाई बहन को मार दोगी और इन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इनका बड़ा भाई अभी तक जिंदा है, और जब तक बड़ा भाई जिंदा है ना, तुम इन लोग का बाल भी नहीं उखाड़ सकती। ये ले, अब आ गया मेरे क्रिस भैया। अरे यार, यहाँ पे किसी के ऊपर मेरा शक्ति काम क्यों नहीं करता है यार? बड़ा गजब स्थिति है। नहीं, ऐसा करके काम नहीं होगा, कुछ और रास्ता निकलना पड़ेगा। लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ यार? इस पानी को ट्राई करता हूँ। ये ले, लगता है कुछ ज्यादा ही ताकत है इसमें। चलो कोई नहीं, वैसे दिखता तो है ये बिल्कुल रस्तोगी जैसा, लेकिन लगता है रस्तोगी है नहीं। क्या नाम हो गया आपका? क्रिस? अच्छा, तो इस समय में आपका नाम क्रिस है। जो भी है, आपका टाइम आज खत्म। दुनिया को अलविदा कह दीजिए, क्योंकि आपका शक्ति मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। अगर चाहिए तो आजमा के देख लो। अरे ये क्या? इस पानी तो काम कर रहा है। इसका मतलब इस पानी में ऐसा कुछ है जिससे ये अक्सर नहीं मर सकती है, लेकिन सही मौका और सही जगह वार करना पड़ेगा। लेकिन इसके पास कुछ ज़्यादा ही ताकत है, मैं इसके मुकाबले बहुत छोटा हूँ, और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी आधी शक्ति कम हो गई है इसके साथ लड़ते रहते। इसका मतलब ये हमारी शक्ति खींच रही है। कभी नील और कृति की ये हालत है। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया। ये तो लगता है भैया की शक्ति भी खा रही है। ओह नो, अब क्या होगा? अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुन। ये 2 बोतल में 2 पानी है, एक लाल पानी, एक नील पानी। ये 2 पानी में ना कुछ है। हम, मेरे को लग रहा है ये जो लाल पानी है ना, इससे ये यक्षिणी मर सकती है, समझा? और ये नील पानी जरूर उल्टा काम करेगा। ठीक है, ये याद रखना। शायद मैं इसका यूज नहीं कर पाऊंगा, तुमको यूज करना है। वेरी गुड, तुम्हें देखेंगे मुझे किसी की याद आ गई है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी आत्मा बहुत ताकतवर, तुम्हारा आत्मा बहुत पवित्र है, तुम्हारे आत्मा में पाप नहीं है। मुझे ऐसे ही एक आत्मा की जरूरत था, बल्कि मैं ढूंढ रही थी। अब तेरी आत्मा मेरी होगी। कोई था बरसों पहले जो तुम्हारा ही जैसा ताकतवर था, पावरफुल था, जिसके सामने कोई कुछ नहीं था। लेकिन एक दिन, वो दिन हम लोग कभी भूल नहीं सकते। वो मर गया हमारे सामने, हमें छोड़ के चला गया। तुम्हें देख के मुझे विश्वास हो गया कि तुम ही हो जिसके पास वो आत्मा है। अब तेरी आत्मा मेरी भाई की होगी। मम्मी, देखो मुझे कौन मिल गया। मुझे ताकत दो,
फलक तू, गरज तू, बरस तू, धूप में छाँव की सांस तू। भैया मर गया बेचारा, रोना आ रहा है, रो लो जी भर के रो लो, तुम्हारा भैया और वापस कभी नहीं आने वाला, रो लो। थोड़ा रोना धोना, अब मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे वो अंगूठी किसी भी हालत में चाहिए। उसके लिए अगर तुम्हें मरना पड़े तो मैं मर दूंगी, मुझे वो अंगूठी दो। सबका कहना है 1000 में मेरी। मत मारो, समझो कि वो तुम्हारा बहन है। मुझे मेरी बहन नहीं चाहिए, उसे इस दुनिया से हटा ले उस दुनिया में जाना पड़ेगा। ये लो, ये बहुत खास अंगूठी है, ये मेरा पोती का अंगूठी है। लो, मैं आ चुकी, तुम्हारी कुछ देर में वो अंगूठी मेरे पास आने वाला है और वो अंगूठी मेरी होगी। ये कौन है जो मेरे शक्ति को चीरते हुए आ रहा है? बस बहुत हुआ, तेरा खेल अभी खत्म। मेरे आने में थोड़ा लेट क्या हुआ और तूने मेरा दोस्त को मार दिया। तेरा इतना बुरा जुर्रत, इसकी सजा तुझे मिल के रहेगी। आज मैं तुझे इसकी सजा दूंगा। तेरा गेम अब खत्म। ले ये ले। क्यों, कैसा लगा? ऐसा ही लगा था ना मेरे दोस्त को। अब तुझे भी वैसा ही दर्द का महसूस होगा। देख तेरी मौत को अपनी खुली आंखों से देख। अरे तुम जो भी हो लेकिन मुझे मार नहीं सकते। मैं हूँ अजय अमर, तुम मुझे मार नहीं सकते।
इस तरीके से ये नहीं मरेगी। मुझे लगता है इसकी जान किसी और चीज में। नील, क्या तुम बता सकते हो क्रिस ने जाने से पहले तुम्हें क्या कुछ बोल के गया था? भैया ने मरने से पहले 2 चीजें दे गया है मुझे। एक लाल पानी है और एक नीला पानी है। नीला पानी लोगों को जिंदा करती है और लाल पानी लोगों को मरती है। मुझे लगता है ये यक्षिनी लाल पानी से ही मरेगी और वो लाल पानी मेरे पास है, ये लीजिए। ओ नो, इनके पास तो लाल पानी है जिससे मैं मर सकती हूँ। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना पड़ेगा। दो, तुम वो लाल पानी किसी भी हालत में मुझे को दो। यक्षिनी, तू तो नहीं, अंगूठी मैं बाद में हासिल कर लूंगी। पहले यहाँ से भागती हूँ। भाग रक्षिनी, भाग। थैंक यू नील, आज तुम्हारे वजह से हमने इस यक्षिनी का अंत कर सके हैं। बहुत दिनों से ये यक्षिनी हमारे टारगेट में थी, लेकिन इसका डेरा मुझे नहीं मिल रहा था और आज क्रिस ने मुझे इसका डेरा का सिग्नल दिया। हाँ, क्रिस मेरा दोस्त था जिसके बारे में शायद तुम लोगों को पता नहीं। मेरे लायक और कुछ होगा तो ज़रूर बताना, मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा और मेरे बहन का जान बचाने के लिए। हाँ, बात तो आपका सही है, पर मुझे इतना पता है मेरा भैया मर नहीं सकते। इस यक्षिनी ने मेरे भैया का आत्मा को चूस के कहीं पे भेजा है और ये मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ। मुझे बस उस दुनिया में जाके मेरे भैया का आत्मा को वापस लेकर आना है। वो कैसे करना है ना, मुझे पता है। तुम्हारा विश्वास देख के अच्छा लगा। काश ऐसा ही हो, क्रिस जिंदा हो, मुझे भी अच्छा लगेगा उसे ढूंढने में। क्या तुम्हारे इस मिशन पे मैं तुम लोग का साथ चल सकता हूँ? मैं भी चाहता हूँ कि हम तीनों एक साथ मिलकर क्रिस को ढूंढें। बिल्कुल, 2 से भले 3, आइए हमारे साथ। थैंक यू, लेकिन शुरुआत कहाँ से करोगे? क्या तुम्हारे पास वो अंगूठी है और क्या तुम्हें टाइम ट्रेवल करना आता है? तो फिर देर किस बात की, चलो चलते हैं। हे अंगूठी, लेके चलो उस दुनिया, उस समय में जहां उनसे भेंट होगा। तक का पूरी कहानी। तो आप बताइए, हम अभी क्रिस भैया को कहाँ ढूंढे? अच्छा, ये कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल साहब, इसी दिन के लिए तो मैं जिंदा हूँ। तुम्हारे जाने के बाद ना यहाँ बहुत कुछ हो गया। वो बेचारा रस्तोगी, उसके साथ क्या क्या हुआ है तुमको कुछ पता ही नहीं। मुझे ये तो नहीं पता कि क्रिस तुमको कहाँ मिलेगा, लेकिन हाँ,
मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। हाँ, कोई तो है जो क्रिस को ढूंढने में तुम्हारा मदद कर सकता है। अच्छा सलमान जी, एक बात बताइए, मेरे जाने के बाद रस्तोगी सर जी के साथ क्या हुआ था? हाँ, उससे पहले तुमको एक खास बात बताना है। ये जो लड़का तुम्हारे पीछे खड़ा है, इसको तुम पहचाना? ये वही लड़का है जिसको तुम समय से बचा के लेके गया था। तुम कहाँ गायब हो जाते हो बेटा? कभी यहाँ कभी वहाँ। तुम्हारे लिए वो लड़की कितना परेशान रहती है, देखो तुम्हारे सामने है वो। और ये कौन है? हेलो, मैं आप लोगों का हेल्प कर सकती हूँ। मुझे पता है क्रिस को कैसे ढूंढना है। पीहू, तुम? नहीं 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 नहीं, ये यहाँ पे नहीं आ सकती। ये कैसे आ सकती है? नहीं 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 नहीं, इस जंग में मैं तुझे अलाउ नहीं करूंगा। नहीं 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 नहीं। ये लड़की इसकी गर्लफ्रेंड है। ये दोनों की शादी होने वाली है। गाइस, ये एक्चुअली पीहू, इसका नाम एक्चुअली है प्रियंका। प्रियंका? दीवानगी सर पे चढ़ के बोले, तेरे इश्क की दीवानगी सर पे चढ़ के बोले, तूने क्या किया, ये क्या हुआ, दिल डिंग डांग डिंग डोले, ए दिल डिंग डांग डिंग डोले। और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। उसको सिर्फ ईशा ही ढूंढ सकती है, और मुझे पता है कि ईशा अभी कहाँ मिलेगी। अब ये ईसा कौन है? इसके आंखों में देखना मत, इसके पास भी एक गजब किस्म की शक्ति है। ये भ्रम पैदा कर सकती है। अच्छा नील, तुम्हें प्रिया तो याद होगा, रस्तोगी जी की पत्नी। हाँ, ये सच है, तुमने जिस बच्चे को बचाया था वो बच्चा और कोई नहीं, वो मैं ही हूँ। लेकिन प्रिया मेरी माँ नहीं है। प्रिया ने मुझे कहीं से बचाया था, उसका भी एक अलग कहानी है, वो कभी बाद में बताएंगे तुम। प्रिया जी की तो कभी बेटा हुआ ही नहीं था, उनका बेटी हुई थी, जो अभी कहाँ है किसी को नहीं पता। उसी को ढूंढने के लिए ही तो मैंने तुम्हारे समय पे आया था, और तभी मेरा भेंट हुआ क्रिस जैसा दोस्त से। मैं वहाँ आ तो गया था, लेकिन मैं अपने घर पे वापस नहीं आ पा रहा था। मुझे मालूम नहीं चल रहा था कि मैं वापस कैसे आऊँ। इतने में तुम मिल गए, और तुमने आज मुझे वापस मेरे घर पर लेके आए हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। थैंक यू। प्रिया कभी मरी ही नहीं थी। प्रिया इस समय से उस समय, यहाँ से वहाँ, इधर से उधर अपने पति रस्तोगी को ढूंढ रही है, और इसी बीच पता नहीं वो अपने अंदर में क्या क्या शक्ति इकट्ठा करके रख ली है। प्रिया के पास एक ऐसी शक्ति है जो मल्टीवर्स, वो कहीं भी भ्रमण कर सकती है, और इसी बीच वो अपना नाम भी चेंज कर ली है। बड़ी कहानी है। ये कहानी दो भाइयों की है। बहुत साल पहले महाराजा हरकुलिस और रानी एलिजाबेथ के दो लड़के थे। बड़ा बेटा का नाम था मौर्यदेव और छोटा बेटा का नाम था आर्यदेव। दोनों में बहुत प्यार था।
लेकिन समय के साथ साथ उनका प्यार नफरत में बदल गया। मौर्यदेव बन गया विनाश का देवता माहिसूर और आर्यदेव बन गया ब्रह्मांड का रक्षक। दोनों में भीषण युद्ध होता था जिससे ब्रह्मांड का हानि होता था। वरदान था कि दोनों में से कोई एक मरेगा तो दूसरे का भी अंत हो जाएगा, और ऐसे ही जंग होता रहा युगों युगों से। और ये था वो कहानी। और ऐसे ही एक जंग में हमारे रस्तोगी सर गए थे शामिल होने के लिए, जिसके बाद से उनका कोई आता पता नहीं है। और उस जंग में वो यक्षिनी और उसका पूरा परिवार भी शामिल था। रस्तोगी सर को गायब हुए बहुत दिन हो चुका है, अभी वो जिंदा है भी या नहीं ये किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, मुझे डाउट है माहिसूर को जरूर पता होगा कि क्रिस कहाँ पे है, क्योंकि वही तो है सबका हेड। आज के तारीख में उससे बड़ा शैतान और कोई नहीं है। अगर तुम डायरेक्टली उसको अगर पूछ सकते हो कि क्रिस कहाँ है तो शायद कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा, लेकिन ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि तुम माहिसूर तक पहुंच ही नहीं सकते। माहिसूर तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देगा भी नहीं। लेकिन हाँ, किसी तरीके से अगर तुमने माहिसूर को हरा दिए तब वो बाध्य होगा आंसर देने में तुम्हारे हर सवालों का। लेकिन अब बात यह है उस माहिसूर से पंगा लेगा कौन। मेरी शक्ति भी काफी नहीं है उसके साथ जो मैं टकरा सकूं। अब तुम समझे? नहीं, मुझे पूरी कहानी बताइए, मुझे करना क्या है। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। अब तुम ध्यान से सुनो। सूल तो तुम देखे ही हो, उस सूल को तुम किसी ना किसी तरीका से हासिल करना ही पड़ेगा। और दूसरा जो हो गया चंद्रहर्ष, उसे भी तुम्हें किसी तरह से लेके लाना पड़ेगा। सूल और चंद्रहर्ष के द्वारा ही हम लोग उस माहिसूर को मार सकते हैं, अन्यथा ये कल्पना भी करना व्यर्थ है। ठीक है, अब आगे की कहानी मैं दुनिया को दिखाऊंगा। मैं लाने जाऊंगा वो चंद्रहर्ष। और सुनो, इसके साथ तुम्हें एक टीम भी बनाना होगा। बिना टीम के तुम इसे कामयाब नहीं कर पाओगे। टीम? जब तक ये अंगूठी मेरे साथ है ना, मान लीजिए मेरे पास एक फौज है। अब बात इस बात पर रह जाता है कि उस लक्षणी के पास जाएगा कौन और उस चंद्रहर्ष को लेके कौन आएगा। नील कहाँ पे है? नील कहाँ है वो? कैसे हो नील? बहुत दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हो रही है। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपको फिर से देख के बहुत अच्छा लग रहा है। देखा सलमान जी, मैं ना आपको बोलती थी ये लड़का जरूर एक दिन आएगा वापस। देख लिया ना, अब वो दिन दूर नहीं, जिस दिन रस्तोगी जी कहाँ है वो भी हम लोगों को पता चल जाएगा। मेरे पास रस्तोगी सर का कोई खबर नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं था ये सब के बारे में। एक्चुअली मैं पृथ्वी में एक अलग समय पे गया था और वहाँ पे मेरे साथ अजीबोगरीब घटना घटे। वहाँ पे मेरे साथ मेरा भैया था, उनका नाम था क्रिश। यक्षिनी के साथ लड़ाई होते हुए मेरे भैया का आत्मा को उसने चूस के खा लिया। उसी के लिए मैं टाइम ट्रेवल करके आज यहाँ पर सलमान जी के साथ मिलने आया हूँ और यहाँ पे आके आपके बारे में पता चला। मुझे तो इतने दिनों तक कुछ याद ही नहीं था, 2 दिन पहले ही याद आया। मेरे भैया को यक्षिनी ने एक जगह पे भेजा है, उस जगह का नाम है सवस्चियन ग्रह। शायद इतना ही मैं सुन सका था। क्या आप हमें हेल्प कर सकते हैं? हाँ, वो जगह कहाँ है मुझे पता है और मैं तुम लोगों को वहाँ पर लेकर जा सकती हूँ। चलो मेरे साथ। मैं जाऊंगी ईसा के साथ उस दुनिया में। ठीक है बेटी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कृति, तुम ठीक से रहना और तुम जाओ भैया को लाने और मैं जाता हूँ चंद्रहर्ष को लाने। नील, मैं और ही मैन दोनों ही चलेंगे तुम्हारे साथ चंद्रहर्ष लाने के लिए। तुम अपनी बहन का टेंशन मत लो, उसके साथ ईशा और प्रियंका साथ में रहेगी। हाँ, और कृति, तुम्हारे लिए एक जरूरी बात, ध्यान से सुनो तुम। और उस दुनिया में जाने के बाद तुम्हें एक ऐसी महिला मिलेगी जो बहुत खूबसूरत होगी और वो होगी वहां की रानी, और उसी की मदद से ही तुम्हें पता चलेगा आखिर क्रिस गया तो गया कहाँ। और नील, हमें मिलना है रानी चंद्रमुखी से, और हाँ, आगे का रास्ता वही दिखाएगी हमें। भैया आप ठीक से जाना और उस दुनिया मेरे ऊपर छोड़ दीजिए।
आप टेंशन मत लीजिए। अलविदा। गुड बाय, अलविदा। राजकुमारी जी, डिनर तैयार है, चलिए कुछ खा लीजिए। एक समय था जब हम एक साथ डिनर करते थे, लेकिन माय लॉर्ड, खबर आया है, चंद्रमुखी के साथ जो आदमी हमारे ऊपर हमला किया था, जिसे आपने अपने हाथों से मार डाला था, उसे ढूंढने कोई आया है उस दुनिया से। जी हाँ, और उसका नाम है नील। इतना ही नहीं, ये नील चंद्रहंस के तलाश में निकला है। क्या नाम बोला? नील? जाने दो उसे चंद्रहंस ढूंढने में। वैसे भी चंद्रहंस तो हमें कभी मिलेगा नहीं, अगर उसे मिल जाए तो बहुत अच्छा। जैसे ही उसको चंद्रहंस मिलेगा, हम उससे चंद्रहंस छीन लेंगे। उसके बाद जैसे मैंने उस रस्तोगी को अपने इन्हीं हाथों से मौत के घाट उतारा था, इस नील को भी वैसे ही मार देंगे। वैसे उसका मदद कर कौन रहा है, चंद्रमुखी या सलमान? लेकिन नहीं चंद्रहंस, उन्हें मिल क्यों न जाए। मुझे वरदान है, जब तक आर्यदेव अपने हाथों से मुझे चंद्रहंस से मारेंगे नहीं, तब तक मेरी मृत्यु होगी नहीं। मैं अजय हूँ, अमर हूँ। चंद्रहंस का तो पता नहीं, लेकिन आर्यदेव आज के तारीख में नहीं है। कहाँ से लाएंगे वो आर्यदेव को? जाने दो नील को चंद्रहंस के तरफ। कुछ मत करो, सिर्फ अपना नजर उसके ऊपर जमाए रखो। जैसे ही चंद्रहंस मिलेगा, हम अपना जादू दिखाएंगे। महारानी चंद्रमुखी की जय हो। महारानी जी, खबर मिला है, चंद्रहंस के तलाश में आपके पास कोई आ रहा है।
कौन है, सलमान या फिर ईशा? जी नहीं, ये ना ही सलमान है और ना ही ईसा है। रस्तोगी जी के साथ जो उस दुनिया से आया था वो लड़का जो वापस चला गया था वो लौट आया है। जी हाँ, नील आ रहा है। अच्छा उसे आने दो, उसी का ही तो इंतजार है। हमारी सेना को तैयार रखो, मुझे लगता है कि युद्ध का वक्त आ गया है। जो हुक्म महारानी। आयदब सुना आपने, अभी वो दिन दूर नहीं, हम दोनों एक बार फिर से मिलने वाले हैं मेरे प्यारे पतिदेव जी। बेटा ब्लैक जिंदा हो रहा है। इसी पल का तो मुझे इंतजार था। मीनाक्षी को खबर किया जाए।